हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, यूटेरिया का ये सेट नंबर 5 है जो न्यू करंट अफेयर के बुक से लिया गया है, जो 1 से लेकर 4 तक सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग देख सकते हैं। अगर अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए तो 5वां नंबर सेट का आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यूटेरिया का 5वां नंबर सेट, चलिए आते हैं डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 पुरुषों की स्क्वॉट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने, साथ ही भारत के पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह निशानेबाज कौन थे, तो मिराज अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी है, मिराज अहमद खान यही बने थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड वाला मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है, तो यह बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। अगला नंबर कि NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश UU ललित की 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पे, तो यह जयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा नियुक्ति सुमलित है। देखिए, इसमें पहला है दिनेश गुणवर्धने, जो श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है शेख अहमद नवाब अल अहमद सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सत्य है। जॉय भट्टाचार्य जो है कि FIFS के महानिदेशक बने हैं, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन इसमें सभी का सभी सत्य है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति जिनका संबंध संथाल जनजाति से था, ये भी सत्य है। ठीक है, दूसरा है कि यह विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, ये UPA की तरफ से विपक्ष के उम्मीदवार थे, जो द्रौपदी मुर्मू हार कर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वें राष्ट्रपति बनी है, ये भी सही है। यह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है, ये बिल्कुल सत्य है। मतलब कि और यह भारत का सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, तो ये भी सत्य है, भारत के सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। मतलब ऑप्शन नंबर C ABCD सभी का सभी इसमें सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेट चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें बोलता है कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 83.13 मीटर दूर भाला फेंक रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, ये सत्य है। अगला बोल रहा है कि भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक उनके नाम किए हैं, 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन 1 2 तीनों सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है। तो बुरहानपुर कहाँ का है, तो यह मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का। अगला है कि निम्नलिखित निधनों के संबंध में कौन सम्मिलित है, तो ये देखना है। अनंत यशवंत खड़े, यह मराठी लेखक थे, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि भूपेंद्र सिंह गायक थे, ये भी सत्य है। P गोपीनाथ गांधीवादी विचार स्वतंत्रता सेनानी से, ये भी सत्य है। मतलब उपयुक्त कथन सभी का सभी कथन सत्य है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो गुजरात प्रमुख राज्यों में श्रेष्ठ राज्य है, यही कथन असत्य है। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। असत्य को पहचानना है, बाकी बात सब सत्य है जो पढ़ देते हैं।
तो बाकी बात सत्य कौन कौन सा है वो देख लीजिए। सत्य जो है इसमें है कि मणिपुर, एक मिनट, इसमें बोलता है कि मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में श्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है, बिल्कुल सत्य है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की शहर में राज्यों का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ये भी सत्य है। मतलब 1 2 सत्य है और तीसरा गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मतलब ए गलत है, बाकी बात 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में स्पेन और नीदरलैंड्स में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह किस देश ने जीता है? तो यह आपका जीता है, नीदरलैंड्स ने जीता है। इसका राइट आंसर नीदरलैंड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में 23 शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपको, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह किसने बनाया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है, ये भी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने कैरियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो यह सिंगापुर ओपन किसने जीता है? तो यह जीती है PV सिंधु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको किसको प्राप्त हुआ प्रथम? तो IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR को दर्ज कर पाएंगे? तो यह जो है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लाया गया है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य जो है कि हिमाचल प्रदेश इसका बना है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन डैश का अनावरण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम वरुण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मिलित किया है? तो यह कहाँ का है? तो किसके द्वारा? तो यह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगले क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ द 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो भारत का इसमें शहर जो है कि अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है, अहमदाबाद और केरल। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अजय देवगन तानाजी अनसन वॉरियर के लिए मिला है और सूर्या को लिए सोराराई पट्टू के लिए मिला है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोराराई पट्टू तमिल फिल्म को मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपर्णा बाला मुरली को मिला है, सुराई पट्टू के लिए मिला है। और सर्वाधिक फिल्म अनुकूलित राज्य जो है कि मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। और बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंदन KR अयप्पम कोशियुम के लिए मिला है। तो उपयुक्त कथन सभी है, सभी सत्य है कथन इसमें से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम के कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून को पारित किया है? तो यह कहाँ के सरकार ने? तो नीदरलैंड्स के सरकार ने इसे वैधानिक बनाया है, नीदरलैंड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है?
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षणिक योग्यता को पारंपरिक मान्यता और स्वच्छ देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह किस देश के द्वारा? तो यह किया है आपको यूके के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूके के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितना है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए जीएसटी कितना लगाया गया? तो इसमें लगाया गया है आपको कितना? तो 0%, कोई परसेंट इसमें नहीं लगाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सीमा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो यह किसको किया गया है? तो आईएनएस सिंधु ध्वज को किया गया है। किसको? तो आईएनएस सिंधु ध्वज। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 25वां क्वेश्चन, नवीनतम पेरिस समझौते के तहत यूएनएफसीसीसी के लिए अपना नवीनतम राष्ट्र स्तर निर्धारित योगदान एनडीसी पेश किया है। एनडीसी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसमें से भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में लगभग 50% संचय विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करेगा। ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सत्य हो जाएगा। सी में है 1 और 2 दोनों। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत के 750 स्कूली लड़की द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चियों ने अंतरिक्ष बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया उपग्रह डैश को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो यह उपग्रह का नाम आज़ादी सेट रखा गया है। क्या नाम है? आज़ादी सेट। अगला है कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी रथ योजना की हरी झंडी दिखाई गई है? तो महतारी रथ योजना की हरी झंडी किसके द्वारा दिखाया गया है? तो यह दिखाया गया उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा राज्य के द्वारा इसको दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में कौन सम्मिलित है? अल नजा 6 जो है कि भारत ओमान के साथ होता है, बिल्कुल सही है। विनवैक्स जो है कि भारत वियतनाम के साथ, ये भी सत्य है। ब्रज प्रहार भारत अमेरिका के साथ, ये भी सत्य है। मतलब उपयुक्त कथन तीनों सत्य है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखेंगे। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 जो है कि 2 अगस्त 2022 को पिंगली वैंकैया के योगदान के उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन जो है कि तिरंगा उत्सव का किया गया है, तिरंगा उत्सव। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। तीसरा है जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ, जिन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यह 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वर्गिंगम यूके में आयोजित जो है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम कांस्य पदक जीती है, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउंस प्रतियोगिता फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सत्य है। अगला है कि भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है, ये भी सत्य है। भारत टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी सत्य है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को मध्य
आकाशा एयरलाइंस की उड़ान का उद्घाटन किया जाएगा? तो आकाशा एयरलाइंस जो है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में उड़ेगा। आकाशा एयरलाइंस मुंबई से अहमदाबाद। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्री द्वारा बढ़ो चलो अभियान शुरू किया गया है? तो बढ़ो चलो अभियान जो है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस मंत्रालय? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए SERU श्योर योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है किसके साथ? तो यह है आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ इस योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वैधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वैधशाला के यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो यह है बिहार में। बिहार के किस जिला में? तो मुजफ्फरपुर जिला में है। अगला है कि भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनलेकेन INAS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? तो यह किससे किया है? तो यह किया है डॉर्नियर 228 से किया है। किससे? डॉर्नियर 228 से किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। हाल ही में घोषित किए गए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो रामसर स्थलों में कौन सा युग्म जो है कि सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है? तो यह जो है कि शिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश बिल्कुल सत्य है। नंदा झील जो है कि गोवा सत्य है। तीसरा है कि तापारा झील उड़ीसा बिल्कुल सत्य है। और रंगनाथु पक्षी अभ्यारण्य ये केरल में है, ये इसको तमिलनाडु, यही इसका सही नहीं है। अगला है कि अगस्त 2022 में नारगोना काराबोक को लेकर किन देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? तो यह शुरू हुआ संघर्ष किसके बीच? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता अनुदान चिराग योजना की शुरुआत किया गया है? तो चिराग योजना की शुरुआत कहाँ पे? तो यह हरियाणा के द्वारा किया गया है, चिराग योजना। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में किस भारतीय कंपनियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो हुआ है किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य जो है कि 2023 तक निर्धारित किया है। अगला है कि अगस्त 2022 में किस देश में ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई अड्डा गाजा पट्टी फिलीपींस इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए हैं? तो यह कहाँ पे है? तो यह जो है कि आपको इजराइल में है, गाजा पट्टी। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। 43 नंबर, ऑपरेशन विजय के गवर्नर्स का सर्वोच्च बलिदान और श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो गन हिल पॉइंट नंबर 5140 को गन हिल बोला गया है, पॉइंट नंबर 5140 को। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 44 वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला पहला है कि विधेयक का बर्निंग प्रजाति से संबंधित अधिसूचना को खत्म कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा है कि संशोधित विधेयक के अनुसूचियों को कुल संख्या 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है, बिल्कुल सत्य है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित किया है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी सत्य है। अगला है कि भारत के मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसेना जहाज, भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसेना जहाज डैश चेन्नई के
LND कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा है। तो यह कौन सा जहाज है? तो USNS चार्ल्स डू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आदिपुरम का आयोजन जो है कि आपको तमिलनाडु में किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित कौन है? सम्मिलित है तो संजय अरोरा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त हैं, ठीक है। मुख्तार रोबो अली सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री हैं, बिल्कुल सही है। गुस्तावो पेड्रो ये है कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं, ये भी सत्य है। मतलब सभी के सभी कथन सत्य है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन 48 नंबर पे आते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से प्रदान किया गया है? तो यह कहाँ के पुलिस को? तो यह किया गया है तमिलनाडु के पुलिस को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 49 और 50 है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाला मशीन लगाई गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो जिसका नाम मेघदूत रखा गया। ऑप्शन नंबर बी ये सत्य आंसर है। यहीं के साथ ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।